देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। हमारे सुर मिले और हमने तय किया, क्योंकि हनुमान बेनीवाल में मैंने देखा कि उसमें एक ललक थी कि देश को सुरक्षित रखना है, देश को मजबूत बनाना है, देश की तरक्की करनी है। और ये अगर करना है तो मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने चाहिए। और इसके लिए जो भी इतिहास हुआ वो समाप्त करके हमने ये नया अलायंस किया और एनडीए में आपका सबका स्वागत है, ये मैं कहना चाहता हूं। ये आज पूरे राजस्थान में ये आने के बाद, हनुमान बेनीवाल और हमारा समझौता होने के बाद, लोकतांत्रिक पार्टी हमारे साथ आने के बाद, बाकी भी कर्नल बैसला साहब भी आए और भी बहुत लोग आ रहे, और सब आने के बाद, क्योंकि हमारी रणनीति है सबको जोड़ो, किसी को ना तोड़ो, और इसलिए हमने सभी देशभक्तों को जोड़ने का काम शुरू किया है। और मुझे विश्वास है इसके कारण राजस्थान में भले ही विधानसभा में हमें विजय नहीं मिला, लेकिन अब इस बार 25 के 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी और लोकतांत्रिक पार्टी को मिलेगी, यह निश्चित होने वाला है। क्योंकि देश आज क्या पूछ रहा है भाई, प्रधानमंत्री के चुनने के लिए यह चुनाव है। यह चुनाव केवल एक केवल सांसद चुनने का चुनाव नहीं है, ये देश का प्रधान चुनने का चुनाव है। और जब प्रधान चुनना है तो सामने कौन है? राहुल गांधी, फिर अखिलेश, मायावती, ममता। भारत के सामने युद्ध नहीं करेंगे, भारत में आतंकवादी घुसा कर बम विस्फोट करके, मार के, हत्याएं करके इनको जख्म पहुंचाएंगे। 1000 जख्म भारत को देंगे, यह उनकी प्रतिज्ञा है। और इसलिए वो आतंकवादियों को भेजते। 2008 में आतंकवादी मुंबई में आए, 10 कसाब और उसके साथी समुद्र के रास्ते से आए, और उन्होंने मुंबई में 2 दिन कहर मचाया और सैकड़ों लोगों की जान ली। यह बहुत बेहद गंभीर आतंकी हमला था। सेना के तीनों सेनापति, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, उनको मिले और उन्होंने कहा पाकिस्तान ने यह बहुत बड़ा हमला किया है, हम इसका हिसाब चुकता करेंगे, हमें पाकिस्तान जाने में इजाजत दीजिए, हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। लेकिन तब प्रधानमंत्री जी ने मना किया, नहीं परमिशन दिया। ये इतिहास है। और अब जब पुलवामा में हमला हुआ, तब वायुसेना आई, तीनों सेना के सेनापति आए, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूछा कि इसका बदला हम चुकाएंगे, आतंकवादियों के अड्डे पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने कहा जाओ, आपको पूरी छूट है, यह कह दिया, क्योंकि देश के लिए रिस्क लेने की तैयारी है। और इसलिए लोगों का विश्वास हो गया कि देश को कोई सुरक्षित रख सकता है तो एक ही नेता आज है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, वो सुरक्षित रखेंगे। और देखो, आज तक हमारे जवान जो पाकिस्तान ने पकड़े सीमा पर, किसी का सर काटा, किसी को जेल में ठूसा, किसी को 24 साल भी भेजा नहीं। लेकिन इस बार एक हमारा जाबाज पायलट अभिनंदन वर्धमान, पाकिस्तान के, क्योंकि पैराशूट उसका पाकिस्तान में उतरा, तो पाकिस्तान सेना ने कब्जे में लिया। लेकिन यहां बहादुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, 24 घंटे में छुड़वा लाए, 24 घंटे में छुड़वा लाए। यह होता है काम। और इसलिए लोगों को पूरा विश्वास हो गया कि यह देश
मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है, इसलिए ये चुनाव उसके लिए भी है। इस चुनाव का तीसरा मुद्दा है कि इस देश के आम नागरिक को न्याय देकर तरक्की कौन करेगा। अब कांग्रेस वाले कह रहे अब होगा न्याय, अब होगा न्याय। इसका मतलब 5 पीढ़ी इनकी पूरी सरकार में रही है, 5 पीढ़ी उन्होंने अन्याय किया, अब ये कह रहे हैं अब होगा न्याय। ये समझ लो में अनुमान नहीं आ जाए कांग्रेस की तरफ से। भाइयों, मैं अपनी जगह से कभी नहीं हिला। मैं कांग्रेस की सांसद से पूछना चाहता हूं, जब 2009 से 14 के अंदर आपको एमपी बना के भेजा था तो लोकसभा में कितने मामले आपने उठाए। ये CR चौधरी साहब जो केंद्र के मंत्री है, मजबूत प्रत्युत्तर नागौर का किया, और नागौर के अंदर इन्होंने कई केंद्र की योजनाएं ये लेके आए और बहुत बड़ा विकास का काम इन्होंने किया। ये भी अच्छी तरह जानते हैं। मैंने इनको पूछा कि 5 साल जब ज्योति MP थी कितनी बार बोली, ये इन्होंने बोला नाम तो 1-2 बार मैंने कहीं देखा था, लेकिन आगे बोला वो नहीं, 0-0 लिखा हुआ था उसके अंदर किताब में, बोली नहीं, कभी उठ के नहीं खड़ी हुई। भाइयों, नागौरी नस्ल के बच्चों की रोक वो नहीं हटा सकी, और प्रवचन के अंदर लंबे लंबे भाषण देती जाके कि मैं बच्चों की रोक हटा दूंगी। कब हटा दोगी भाई? ज्योति मिर्जा ने एक बात आपको और कही थी कि मैं 2 बहनें, हम 2 बहनें हैं और हमारा कोई भाई नहीं है। भाई कैसे नहीं है? हम है ना भाई सारे, श्री ज्योति मिर्जा के, आप भी भाई हो सारे। और मायरा एक बार भरा जाता है, कितनी बार मायरा भरते हैं अपने यहाँ पे? बाकी तो फिर छोटे मायरे होते हैं 1-आध और लास्ट में तो चुनरी ओढ़ा के विदाई होती है परमानेंट। तो 2 मायरे भर दिए। 2009 में मायरा भरा और मैं और रूपाराम जी डूडी मायरा भरने के अंदर साथ थे दोनों, और 2014 के अंदर आपने 3.5 लाख वोट दिए उसको। तीसरा मायरा नहीं होता भाइयों। अब की बार तो चुन्नी ओढ़ा के उनको ससुराल भेजना है, उनकी पीर में आवश्यकता नहीं। यहां बहुत सारे नेता है नागौर के अंदर जो अपने आप इस जिले को संभालेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को कि जैसे ही बात हुई उन्होंने कहा नागौर की एक सीट आपके लिए भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगी, क्योंकि आप हमारे परिवार का हिस्सा थे। मैं पहला विधायक जब बना था तो भारतीय जनता पार्टी से 2008 के अंदर विधायक बना, और मेरा परिवार उन परिस्थितियों में बीजेपी के अंदर था जब इस इलाके के अंदर बीजेपी बहुत कमजोर हुआ करती थी 1995 से लेके और 2003 तक का वो संघर्ष अगर यहाँ पे सड़कों पे किसी ने किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, अगर 302 के मुकदमे किसी पे लगे, मेरा परिवार संकट के अंदर आया, तो कांग्रेस पार्टी ने उस समय हमारे ऊपर सिर्फ इसलिए मुकदमे लगाए थे कि हम भारतीय जनता पार्टी का उसमें प्रचार करते थे। मैं कोई अलग नहीं था, और उसी का परिणाम था, चाहे मदन जी सैनी हो, चाहे प्रकाश जावड़ेकर जी हो, चाहे दिल्ली के तमाम नेता हो, चाहे संघ पृष्ठभूमि के राजस्थान के तमाम नेता हो, और आसपास के इलाके से लड़ रहे हुए सारे भाजपा के जो कैंडिडेट है, चाहे जोधपुर के हो, चाहे बीकानेर के हो, चाहे राजसमंद के हो, चाहे सीकर के हो, चाहे पाली के हो, चाहे जयपुर ग्रामीण, चाहे टोंक सवाई माधोपुर, सबने एक ही बात दिल्ली के अंदर कही थी कि अगर हनुमान बेनीवाल भाजपा के साथ गठबंधन करता है तो लाखों RLP के कार्यकर्ताओं की फौज भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा मदद करेगी, बहुत बड़ा सहयोग देगी। और भाइयों, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट पे नागौर से मुझे उतारा। वैसे चुनाव तो बीजेपी लड़ रही है यहाँ पर, आप देखो बीजेपी कितने जोश के अंदर है। अपना तो खाली चिन्ह टायर है उसके अंदर, मतलब मिलकर लड़ रहे हैं। मीडिया वाले बार बार पूछ रहे थे कि एडजस्टमेंट कैसे होगा। हमारा तो एडजस्टमेंट वैसे ही है। आधे से ज्यादा बीजेपी वाला तो गठबंधन से पहले ही मेरे से मिलते रहते थे, मिलते हैं आपस में, एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ये विधानसभा का जब चुनाव था, मैंने 200 सीटें थोड़ी लड़ाई थी, मैंने 57 लड़ाई, और बीजेपी के भी अच्छे लोग अगर जीत रहे थे उनकी मदद कर दी मैंने राजस्थान के अंदर कई जगह पे। मैं रोज कहता हूं इस बात को। कांग्रेस की तो कोई एक आध जगह करी होगी, बीजेपी की 15 से ज्यादा जगह करी राजस्थान के अंदर मदद। और भाइयों, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो झूठ नहीं बोलता। कांग्रेस ने अगर गठबंधन की बात करी तो कांग्रेस मेरे दरवाजे पर आई थी, मैं कांग्रेस के दरवाजे पर नहीं गया था। वो CM ने खुद आपके यहां पे कह दिया था कि हनुमान जी अब जीवन भर पछताएंगे
आप बताओ, मैं तो पछताने वाला व्यक्ति नहीं। मैंने जीरो से शुरुआत करी। सबसे बड़ी प्रदेश की जो रैलियां थी, चाहे नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर और जयपुर की रैली। ताज़ा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। न्यूज टीवी इंडिया पर